अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएलएल हाईजैकिंग। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको देखते हैं कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएलएल। डीएलएल स्टैंड्स फॉर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये एक एग्जीक्यूटेबल होती हैं। बेसिकली ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं होती कि आप डायरेक्ट इसको सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सको, लेकिन ये किसी बाइनरी के साथ या किसी प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो डीएलएल के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे क्लासेस, रिसोर्सेज, फंक्शंस, वेरिएबल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी आप कोई सर्विस या बाइनरी आप रन करते हो तो वो अपनी तमाम फंक्शनैलिटी डीएलएल फाइल से ही लोड करती है। और एक और बात कि डीएलएल जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे तो सिस्टम उससे सेम प्रिविलेजेस के साथ ही एग्जीक्यूट करता है। आपने देखा होगा कि एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी डीएलएल्स होती हैं। अगर उनमें से कोई एक मिसिंग हो और जिस पाथ से वो प्रोग्राम डीएलएल को लोड करने की ट्राई कर रहा है वो डायरेक्टरी राइटेबल हो, तो हम एक मलिशियस डीएलएल जनरेट करके उस डायरेक्टरी के अंदर प्लेस करवा सकते हैं। और जब वो प्रोग्राम रन होगा तो हमारी मलिशियस डीएलएल को भी लोड करेगा, और इस तरह हम रिवर्स शेल हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ और देखते हैं कि इसको एक्सप्लोइट कैसे किया जाता है। तो विनपीस रन करते हैं यहां पे। अगर आप इसकी आउटपुट देखो, थोड़ा स्क्रॉल अप करते हैं, यहां पे देखो डीएलएल हाईजैकिंग और उसके बाद टेम्प की डायरेक्टरी है। इस चीज को आप नोट कर लो, आगे हम लोग इसको देखेंगे। और ये राइटेबल डायरेक्टरी है, राइट डेटा और क्रिएट फाइल्स यहां पे मेंशन हुआ है। उसके बाद स्क्रॉल अप और यहां पे अगर आप देखो डीएलएल एसवीसी, जो डीएलएल हाईजैकेबल सर्विस है, और उसके बाद पाथ है और ये मैन्युअली स्टॉप्ड है। यहां पे ऑलरेडी इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये डीएलएल हाईजैकेबल है। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर आपको इस तरह एग्जाम के अंदर आए और डिफरेंट नेम के साथ हो, जैसे सोकवर्सिटी है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे सोकवर्सिटी के नाम से कोई सर्विस मिले तो आप यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हम इस पे हाईजैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि क्या हम इस सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इसके नाम से ही खुशबू आ रही है कि ये हाईजैकेबल है। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और हमारे पास एक टूल है एक्सेस चेक, तो उसके थ्रू चेक करते हैं कि क्या हम इस सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप करवा सकते हैं। तो डेस्कटॉप, विंडोज, टूल्स, और उसके बाद हम लोग कमांड देते हैं accesscheck.exe, उसके बाद स्लैश एक्सेप्ट EULA और डैश UVQC, और उसके बाद अपने यूजर नेम देना है और उसके बाद सर्विस नेम जो कि DLL SVC है। तो इसकी आउटपुट अगर आप देखो तो यहाँ पे मेंशन है कि ये सर्विस स्टार्ट भी हो सकती है और स्टॉप भी। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका कंप्लीट पाथ जो कि ऑलरेडी मेंशन था वहां पे, और ये सर्विस किसकी प्रिविलेजेस के साथ यूज हो रही है। तो आपने टाइप करना है SCQC और सर्विस का नेम DLL SVC। तो यहां पे आप देखो इसका बाइनरी पाथ जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया था विनपीस के आउटपुट के अंदर, और उसके बाद सर्विस स्टार्ट नेम लोकल सिस्टम के साथ है। तो हम लोग इसको अगर एक्सप्लोर कर दें तो हमें डायरेक्ट सिस्टम शेल मिल जाएगा। इस बाइनरी को हम लोग इसका नाम कॉपी कर लेते हैं और आगे इसको यूज करेंगे। अच्छा, अगर आप एग्जाम के अंदर हो या आप CTF या हैक द बॉक्स की मशीन कर रहे हो और उसके ऊपर आपको इस तरह की सर्विस मिले, हो सकता है कि आपको वहां पे RDP मिल जाए। लेकिन अगर आपको RDP नहीं है, एक्सेस नहीं है, इवन अगर आपको मिल भी जाए और आपके पास एडमिन क्रेडेंशियल तो नहीं होंगे, तो आपने क्या करना है, बेसिकली इस जो बाइनरी है उसको कॉपी करना है अपनी अटैकर मशीन के ऊपर जो कि विंडोज होनी चाहिए।
क्योंकि जितना भी हम लोग आके इस सर्विस को एनालाइज करेंगे तो वो हम लोग एडमिन प्रिविलेजेस के साथ हम लोग उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो आपने कॉपी कर लेना है अपनी अटैकर मशीन के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही मशीन है जो कि विंडोज़ है, तो मैं वीम के अंदर मेरे ऑलरेडी 2 मशीन चल रही हैं। तो मैं विक्टिम का ही बॉक्स यूज़ करूंगा और इसी पे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए जो टूल यूज़ होता है उसका नाम है प्रोकमॉन। इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। और इसका पासवर्ड पासवर्ड 123 है। अगर आप सेम यही लैब यूज कर रहे हो तो इसका पासवर्ड 123 है। तो हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी सर्विसेज रन हो रही हैं तो ये उन सबको कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने ऊपर जो कैप्चर का बटन है तो उसको आपने क्लिक करना है और इसको कैप्चर को ऑफ करना है, स्टॉप करना है इसको कि ये कैप्चरिंग ना करे। और उसके बाद आपने ये जितनी भी सर्विसेज है उसको क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद आपने कंट्रोल प्लस एल की दबानी है और जो उसका फिल्टर है वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपने सब ऊपर मेंशन करना है कि प्रोसेस नेम, उसके बाद इज, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे जो नेम हमने कॉपी किया था उस एग्जीक्यूटेबल का। उसके बाद ऐड और ओके। यहाँ पे आप जो शो रजिस्ट्री एक्टिविटी है उसको आप अनचेक कर दो और उसके बाद नेटवर्क एक्टिविटी को भी आपने ऑफ करना है कि हमें दोनों ये नहीं चाहिए। तो अब हम इस सर्विस को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हमें पहले कैप्चरिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो कैप्चरिंग ऑन करके उसके बाद दोबारा हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, नेट स्टार्ट DLL SVC। तो अब देखो कि इसने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप ये लास्ट 8-10 लाइनें जितनी भी हैं अगर आप इनको चेक करो तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर एक चीज़ आ रही है, नेम नॉट फाउंड। ओके, तो और उसके साथ कुछ DLLs या कुछ फाइल्स हैं। अच्छा, इन DLLs का मतलब है कि ये प्रोग्राम इन DLLs को लोड करने की ट्राई कर रहा है लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पे है ही नहीं है। ओके, तो अगर ये पाथ जो जैसे फॉर एग्जांपल C प्रोग्राम फाइल्स और DLL हाईजैक सर्विस है, अगर ये राइटेबल है तो हम लोग एक मलिशियस DLL जनरेट करके इस पाथ के ऊपर कॉपी करवा दें और जब प्रोग्राम रन होगा तो वो हमारी उस DLL को भी लोड करेगा। और जब वो लोड करेगा तो हमें ऑब्वियसली हमें शेल मिल जाएगा। सेकंड लास्ट लाइन इस पे अगर आप देखो कि C की जो टेम्प डायरेक्टरी है, अगर आपको याद हो कि मैंने विनपीस के आउटपुट के अंदर कहा था कि आपने इसको देख लें कि आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये टेम्प डायरेक्टरी राइटेबल है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं इस सर्विस को। नेट स्टॉप DLL SVC और चलते हैं अपने अटैकर मशीन के ऊपर और यहां पे एक मलिशियस DLL जनरेट करते हैं MSF वेनिम के थ्रू। और उसके बाद जो शेल है वो हम लोग नेटकैट के थ्रू यूज करेंगे, जो मतलब रिवर्स शेल हमें नेटकैट के थ्रू मिलेगा। और जो IP है और उसके बाद पोर्ट 8888 और F जो फाइल हमें DLL चाहिए। और उसके बाद hijackme.dll क्योंकि प्रोग्राम hijackme.dll को लोड करने की ट्राई कर रहा है। तो डन हो गया। और उसके बाद हम लोग करते हैं कि SMB सर्वर को यूज करते हैं जो कि इम्पैक्ट का टूल है और इसके थ्रू हम लोग विक्टिम के बॉक्स के ऊपर ट्रांसफर करेंगे इस फाइल को। तो sudo smb server.py, उसके बाद डायरेक्टरी जो आप क्रिएट करना चाहते हो और उसके बाद आपने पाथ देना है जहां पे आपकी फाइल है और SMB2 सपोर्ट का जो स्विच है वो आपने लाजमी लगाना है। तो शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग चलते हैं अपनी
विक्टिम के बॉक्स के ऊपर, और आपने कॉपी करना है, कॉपी, उसके बाद डबल स्लैश आईपी एड्रेस, और उसके बाद जो डायरेक्टरी थी टेम्प, और उसके बाद hijackme.dll, और इसको हम लोग कॉपी करेंगे सी की टेम्प की डायरेक्टरी के अंदर। तो ये फाइल कॉपी हो गई है। तो अब हम चलते हैं cd टेम्प। तो यहां पे आप देख लो कि हमारे पास DLL की जो हमने जनरेट की थी वो आ गई है। तो यहाँ पे अब हमें सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी। इससे पहले हम लोग नेटकैट का जो लिसनर है वो इनेबल करते हैं, NC-NLVP और 8888। तो आप देख लो कि हमें शेल मिल गया, whoami एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा देख लें, या कोई और अगर आप गूगल करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट भी है और थोड़ा एडवांस लेवल पे भी है। तो मैंने अपना दी बेस्ट किया है कि जितना अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं मैंने किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या होता है। तो इतना ही काफ़ी है आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।